थोड़ा सा वो कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है रूबी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो नमस्ते आप सबको। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस सेशन में आ सकूं और आप लोगों के साथ ये जो हीलिंग प्रैक्टिस है, ये एंशिएंट हीलिंग प्रैक्टिस है, उसके डिटेल्स शेयर कर पाऊं ताकि ये आप अपने लाइफ में यूज कर सकें। और मेरा नाम प्रियंका है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और मैं एक होपोनोपोनो हीलर हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रैक्टिस करती हूँ और ये सारे जो टेक्निक्स है, कुछ कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन सेशंस में, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। ये होपोनोपोनो प्रैक्टिस के साथ करने में आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। मुझे रूबी जी ने बताया है कि आप लोगों को ये सेशन हिंदी में चाहिए था। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में ये सेशन करूंगी, क्योंकि होपोनोपोनो ये जो प्रैक्टिस है ये एक मैजिकल प्रैक्टिस है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैजिक जो होता है, मैजिक का कोई भाषा नहीं होता है। मैजिक भाषा से काफी ऊपर है, और मैजिक आपको जानना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है आपके लाइफ में। और आपको अगर वो टेक्निक पता होगी तो आपका कुछ भी लैंग्वेज हो, कुछ भी भाषा हो, आप फिर भी उस मैजिक से रिजल्ट्स ले सकते हैं अपने लाइफ के लिए। ओके, सो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी, कहानी बताना चाहती हूँ होपोनोपोनो के बारे में, ताकि आपको समझ में आ जाए ये टेक्निक है क्या, ये कब से ये पॉपुलर हो गया है, ये वर्ल्ड में क्यों, कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। इसके लिए ये कहानी से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर हो सके तो प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर मैं देख सकती हूँ ना, तो फिर हमारा कनेक्शन बेटर रहेगा, और ये इनफ्लो, एनर्जी इनफ्लो भी ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के और मेरे बीच में। सो आप ऑन कर सकते हैं कैमरा, मैं चाहूंगी आप लोग ऑन करें और इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। कहानी ऐसी है कि हवाई, एक हवाई बोल की एक जगह है यूएस में, एक आइलैंड है हवाई, मेनलैंड से थोड़ा सा दूर, और यूएस का ही पार्ट है। तो ये हवाई की स्टोरी है। यहाँ पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ह्यू लेन। और ये जो डॉक्टर थे ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब मानसिक रोगियों के पेशेंट्स, मानसिक रोगियों के चिकित्सक थे ये, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो डॉक्टर ह्यूलेन को एक बार हवाई नेशनल हॉस्पिटल में, स्टेट हॉस्पिटल में बुलाया गया। उनको एक डिपार्टमेंट दिया गया कि आप अब से इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। और ये जो मानसिक डिपार्टमेंट था हवाई के इस स्टेट हॉस्पिटल में, इसमें रेगुलर तरह के मानसिक पेशेंट्स नहीं थे। इनमें जो मानसिक पेशेंट्स थे वो बहुत ही खतरनाक तरीके के पेशेंट्स थे, जिन्होंने, उनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ा हुआ था कि उन लोगों ने लाइफ में बहुत सारे क्राइम्स किए हुए थे। जैसे सीरियल किलर्स, आपने कुछ सीरियल्स देखे होंगे या मूवीज देखे होंगे कि किसी किसी का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ा हुआ होता है बचपन से या जन्म से, कि वो लोग सीरियल किलिंग करते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं, बच्चों की किलिंग्स करते हैं, रेप्स करते हैं। तो ये उसी टाइप के सारे पेशेंट्स थे, बहुत ही खतरनाक किस्म के पेशेंट्स थे, जिन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी था। साइकोलॉजिकल हिस्ट्री तो था ही, क्रिमिनल हिस्ट्री भी था। और ये जो पेशेंट्स थे, इतने वो लोग खतरनाक थे कि ये अजाइलम में उनको ना बॉडी सूट्स में रखा जाता था। बॉडी सूट्स में मतलब उनको चेन्स में रखा जाता था, बांध के रखा जाता था, ताकि वो अपने आप को हार्म ना कर सके, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा पाए, या दूसरे लोग, आसपास जो लोग हैं उनको भी नुकसान ना पहुंचा पाए। इसीलिए उनको बांध के रखा जाता था। इतना खतरनाक ये मेंटल अजाइलम था। तो डॉक्टर ह्यूलेन जब आए यहाँ पे, एक अजीब सा, अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन वो लेके आए। क्या हुआ कि ये जो 60 पेशेंट्स थे, 60 पेशेंट्स थे इस हॉस्पिटल में, ये मेंटल जो पेशेंट्स थे, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर डॉक्टर ह्यूलन ने इन सबको क्योर कर दिया। ऐसा क्योर किया कि ये जो सारे पेशेंट्स थे, ये एकदम पागलपन के स्पेक्ट्रम से वो नॉर्मलसी के दौरे में आ गए, दायरे में आ गए। नॉर्मलसी का भी, जैसे पागलपन का स्पेक्ट्रम होता है, नॉर्मलसी का भी एक स्पेक्ट्रम होता है, तो वो नॉर्मलसी के स्पेक्ट्रम में आ गए। और उन लोगों को क्लीन चिट मिल गया और उन लोगों को घर भेज दिया गया। अभी
डॉक्टर ह्यूलन ने किया क्या, उन्होंने ना इन पेशेंट से कभी फेस टू फेस मिले, ना कभी उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, ना कभी उनका काउंसलिंग किया। तो उन्होंने किया क्या ऐसा ताकि ये जो 60 पेशेंट्स थे उनको क्लीन चिट मिल गया और वो घर चले गए। ये पूरे विश्व में बहुत सारे वैज्ञानिक ने ये केस स्टडी पढ़ा, ये समझने की कोशिश की कि डॉक्टर ह्यूलन ने क्या उपाय किया था जिससे ये रिजल्ट्स उनको मिले। तो डॉक्टर ह्यूलन ने जैसे मैंने आपको बोला इन पेशेंट से कभी मिले नहीं, हर सुबह वो ऑफिस में आते थे, ऑफिस मतलब उनके ये हॉस्पिटल में जो उनका ऑफिस था, उनका चेम्बर था, वहां पे आते थे और आते ही वो जो ये सारे पेशेंट्स के जो फाइल्स थे ना, वो फाइल्स लेते थे और पढ़ना चालू करते थे। हर फाइल को वो एकदम डिटेल्स में पढ़ते थे, कहानी की तरह पढ़े जाते थे। जब ये पेशेंट्स के फाइल पढ़ते थे, उनके मन में कैसा भावना आता होगा। आप सोचिए, अभी आप कोई सीरियल किलर का कोई स्टोरी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या सावधान इंडिया में कोई क्राइम का सीरियल देख रहे हैं, तो आपको कैसा फीलिंग्स आएगा। आपके मन में डर आएगा, आपके मन में हेट्रेड, नफरत आ सकती है, आपके मन में भय हो सकता है, आपको कभी कभी दया फील हो सकता है इन लोगों के लिए, आइदर विक्टिम्स के लिए या ये इन लोगों के लिए। तो ये सारे जो नेगेटिव, ये नेगेटिव भी नहीं बोलूंगी, ये इमोशंस जो बहुत प्लेजेंट नहीं है, बहुत खुशी के इमोशंस नहीं है, ये उनके मन में आते रहे। जैसे जैसे ये मन में आते रहे डॉक्टर ह्यूलन के, वो क्या किए, ये होपोनोपोनो टेक्निक के द्वारा ये अपने जो फीलिंग्स हैं उनको वो क्लीन करते गए, अपने मन में क्लीन करते गए, क्लीन करते गए, क्लीन करते गए। जैसे जैसे वो ये अपने मन के फीलिंग्स क्लियर करते गए, वैसे वैसे ये सारे पेशेंट्स ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट दिखाते गए, वो लोग ग्रेजुअली नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ते गए। और ऐसे ही क्या हुआ, 6 महीने के अंदर ये सारे पेशेंट्स घर चले गए और अगले 6 महीनों में ये जो हॉस्पिटल है, ये जो डिपार्टमेंट है, वो पूरा बंद कर दिया गया, क्योंकि जो भी नए पेशेंट्स आते थे वो आउट पेशेंट होते थे, उनको ट्रीटमेंट मिलता था, वो वापस चले जाते थे। ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं था जिनको यहाँ पे रख के बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, इसीलिए ये पूरा डिपार्टमेंट ही क्लोज कर दिया गया। अभी ये जो स्टोरी है, ये सुनने में आपको लगेगा अरे ऐसा भी क्या हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये स्टोरी पूरे इंटरनेट में छाई हुई है, इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। आप को मैं जरूर एनकरेज करूंगी कि आप भी जाके ये स्टोरी पढ़े, गूगल में ये पढ़े, और ये सच में 100% सही स्टोरी है जो मैंने आपको बताया है। आप ये पढ़ के खुद भी पढ़ सकते हैं। अभी ये एक्सपीरियंस, ये जो होपोनोपोनो है, ये एक एंशिएंट, बहुत पुरानी टेक्निक है जो दुनिया में यूज होती थी। कुछ ट्राइब्स में पहले ये यूज होती थी, हवाई में कुछ ट्राइब्स में ये पहले यूज होती थी, और डॉक्टर ह्यूलन ने इस टेक्निक को अपनाया और इन्होंने इसका प्रचार किया। अभी इस सेशन में मैं आप लोगों को होपोनोपोनो के बारे में अभी जो बताया, अभी मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगी कि एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको कैसा फील होगा, ये टेक्निक आपको कैसा फील होगा, ये मैं आपको बताऊंगी इस सेशन में। और सेशन के बाद मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगी, ये आप अपने डे टू डे लाइफ में कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस से पहले मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत सरल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल सरल टेक्निक है। इसमें सिर्फ 4 सेंटेंसेस होते हैं। क्या सेंटेंसेस है? आई एम सॉरी मतलब मुझे अनुताप है, प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कीजिए, थैंक यू धन्यवाद या शुक्रिया, आई लव यू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं आपको प्यार देती हूँ। ठीक है, ये 4 सेंटेंस, और ये 4 सेंटेंस इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में जो आपको यूज करना है वैसा भी नहीं है, आप कोई भी सीक्वेंस में यूज कर सकते हैं। ये जो सेंटेंसेस में ये क्या क्या मेन वर्ड्स हैं? सॉरी, थैंक यू, फॉरगिवनेस, लव। ये जो वर्ड्स है ना, ये मैजिकल वर्ड्स है, ये मंत्रास है। जैसे आप लोग तो मेडिटेटर्स हैं, आपको पता ही होगा, गायत्री मंत्र होता है, कृष्ण मंत्र होता है, शिव मंत्र होता है। ये मंत्र का मीनिंग भी आपको अगर नहीं पता है, पर आप अगर जप किए ये मंत्र, तो ये मंत्र आपके लिए काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? क्योंकि मंत्र में, शब्द में वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिविटी है, उसको दूर कर पाए, आपके चारों ओर, आपके एनवायरनमेंट में जो नेगेटिविटी है वो दूर कर पाए।
तो यही इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है इस प्रोसेस का। तो इसीलिए ये प्रोसेस सरल हो सकता है, पर इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इसके रिजल्ट्स जो है बहुत बहुत मीनिंगफुल है। आपको बहुत, आप प्रैक्टिस करेंगे 21 डेज तो आपको बहुत सारी रिजल्ट्स मिलेंगी। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती थी बिफोर वी स्टार्ट। ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगी। ये सेशन पहले आप पहले एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद मैं आपको और थोड़ा डिटेल्स दूंगी कैसे आप डेली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको ये सेशन के थ्रू लेके जाऊंगी। मैं एक म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और म्यूजिक प्ले कर रही हूँ। मुझे बताइएगा थम्स अप देके कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं मोबाइल से ये प्ले करती हूँ। आप देखिए आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। नहीं, आप अभी आपको मेरी वॉइस और ये म्यूजिक दोनों सुनाई पड़ रही है? या ठीक है, तो फिर ऐसे ही करते हैं। ये मैं मोबाइल से प्ले कर रही हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर ओके। स्टॉप कर रही हूँ। तो ये सेशन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहले हम लोग कुछ डीप ब्रेथ से स्टार्ट करेंगे। सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, फिर से सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, फिर से सांस लीजिए। और अब की बार जब आप सांस छोड़ेंगे तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपका जो राइट हैंड है अभी आप अपने दिल में रखिए। अब जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ आप वो रिपीट करते जाएंगे, और आप थोड़ा सा जोर से रिपीट कीजिए क्योंकि आप लोग सब म्यूट पे हैं। आपका प्राइवेसी आपके पास है। आप थोड़ा सा रिपीट कीजिए जोर से ताकि खुद आप अपना वॉइस सुन पाए। इस सेशन के दौरान आपको थोड़ा इमोशनल फील हो सकता है, आपको रोने का मन हो सकता है, कुछ इमोशंस आ सकते हैं आपके मन में। प्लीज फील फ्री, आप एकदम
करने के लिए माँ आपको थैंक यू। मुझे पूरी
आइए। मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हम लोग हमेशा जो इंट्रोडक्टरी जो फर्स्ट सेशन होता है होपोनोपोनो का, हम लोग रेकमेंड करते हैं कि माता पिता के लिए वो किया जाए, क्योंकि हम जब तक इस दुनिया में हैं, हमारे माता पिता हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहते हैं। हमारे माता पिता अगर हमारे साथ इस दुनिया में नहीं भी हैं अभी, तब भी जब तक हम हैं वो हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रहते हैं। हमारे जो भी रिश्ते बनते हैं लोगों के साथ, हमारे जॉब्स के साथ, हमारे करियर के साथ, जो भी रिश्ते बनते हैं और उनमें जो भी अच्छी चीजें होती हैं, बुरी चीजें होती हैं, वो सब कुछ हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से होता है। तो अगर हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता सही कर ले, तो 90% हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे लाइफ में, लोगों के साथ, करियर के साथ, बॉसेस के साथ, वो सारे एटलीस्ट 90% प्रॉब्लम्स हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके पेरेंट्स अभी और दुनिया में नहीं है तब भी ठीक है, आपको आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप सबसे अच्छा बना के रखना है। वो अगर सही नहीं था वो सही करना है। ये प्रोसेस जो आप आज आपने किया वो आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। आपको ये स्क्रिप्ट जो मैंने आप लोगों को बोला वही ऐसे ही बोलना है, उसका कोई ऐसा रीजन नहीं है। आपको मैं बता दूंगी कैसे करना है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एटलीस्ट कुछ लोगों से सुनना चाहती हूँ, उन लोगों ने ये सेशन के दौरान कैसा फील किया। आप ऐसे हाथ उठा के बोल सकते हैं जिन्हें शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस। अनुपमा जी, रूबी जी, हाँ रूबी जी आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल सेशन। आपने जो बीच बीच में इतना एक्सप्लेनेशन दिया, बीच बीच में आपके छोटे छोटे पॉजेस भी जो थे, वो इट हेल्प्ड अस गो डीपर। आपका प्रेजेंटेशन वे ऑफ जो है ना, दैट वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द हार्ट, तभी शायद हमारा हाथ दिल पर रखा हुआ छू रहा था। नहीं तो मतलब आंखों से आंसू तो आए ही हैं। ये आई थिंक जितनी बार भी किया जाए हर बार आंसू आ जाते हैं। तो यस, इट इज वेरी हार्ट टचिंग, और ये चीज मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि इन एनी एंड एवरी केस हमें हर चीज की शुरुआत अपनी फॉरगिवनेस अपने पेरेंट्स से मांगने से ही करनी चाहिए है। उन्हीं के साथ अपना सबसे पहला रिलेशनशिप हील करना है, तभी बाकी आपने अभी बोल ही दिया कि 90% तक हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, अगर हम अपना रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ हील कर लेते हैं तो वहां पर हम एक बैलेंस मेंटेन कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस थ्रू दिस प्रोसेस और आज यहाँ आने के लिए। एंड अब और जो भी आगे शेयर करना चाहें, प्लीज यू आर वेलकम टू। इट्स ओवर टू यू ओनली, आप ही टेक ओवर कीजिए और यू कैन जस्ट। थैंक यू रूबी जी। कोई और शेयर करना चाहेंगी? कुसुम जी, संगीता जी, सुनीता जी, जो लोग वीडियो पे हैं मैं उनको बोलूंगी अगर कोई शेयर करना चाहे, जो नहीं है वीडियो पे वो भी शेयर करना चाहे तो प्लीज कीजिए। अपना हाथ उठाइए तो रूबी जी आपको अनम्यूट कर पाएंगी। कुसुम जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? अनुपमा जी? हेलो रूबी जी? हाँ प्रियंका जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। हाँ जी, आपको और रूबी जी को बहुत बधाई। बहुत प्यारा सेशन था मैम। मैं अभी किचन में हूँ और लंच टाइम है और बच्चे फैमिली सब साथ में है और बहुत टाइम निकालना मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि रूबी जी का सेशन है और वो कंडक्ट करवा रहे हैं, कुछ तो यूनिक होगा। और आपको सुनने के बाद वाकई इतना अच्छा लग रहा है मैम, मतलब आप माइंड मत कीजिएगा। मैं अभी बिल्कुल किचन वाले माहौल में हूँ मैम, देखिए। एकदम बट एकदम। टू गुड मैम, टू गुड। बहुत थैंक बहुत यू। प्यारा सेशन था मैम। और जो चीजें आपने बताई हम बिल्कुल कोशिश करेंगे मैम डे टू डे लाइफ में उसको कैरी करें, कंटिन्यू रखें। थैंक यू मैं सो मच। आपको कुछ प्रोसेस दे रही हूँ अभी, आप सब
लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये जो इतना लंबा सा मैंने आपका सेशन लिया 10-15 मिनट्स, आपको हमेशा ऐसा लंबा सेशंस करने की जरूरत नहीं है। होपोनोपोनो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, और ये टेक्निक जो जैसे आपने अभी अपने माता पिता के साथ किया है, वो है आपका रिलेशनशिप सेक्टर, रिलेशनशिप मतलब संपर्क का सेक्टर। सेम वे आप ये होपोनोपोनो टेक्निक अपने लाइफ के सब चारों सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं। अभी वो 4 सेक्टर हमारे लाइफ में क्या है? एक है स्वास्थ्य का सेक्टर मतलब हेल्थ का सेक्टर, सेकंड है रिलेशनशिप या संपर्क का सेक्टर जो आपने एक किया, थर्ड है करियर का सेक्टर मतलब जॉब या बिजनेस जो भी आपका प्रोफेशन है उसका सेक्टर, और फोर्थ है मनी सेक्टर मतलब पैसे का सेक्टर। तो इन चारों सेक्टर्स में आप यूज कर सकते हैं। अभी आप बता सकते हैं, अभी जो मैंने ये लंबा सा प्रोसेस किया इसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशनल बेसिक होपोनोपोनो। मतलब जैसे आप किसी एक इंसान के साथ बात कर रहे हैं रेगुलर, जैसे रेगुलर बात कर रहे हैं वैसे बात करने के थ्रू आपने होपोनोपोनो किया, बट हमेशा ही जो आपको ऐसे करना है वैसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल निधि जी, आप किचन में थी और अज्यूम करते हैं कि आपके घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं और आप कुछ बहुत अच्छे सारे रेसिपीज और डिशेस बना रही हैं, और आपको लग रहा है कि इतने सारे रेसिपीज आपको एक बार में यूज कर बनाना है और 1 घंटे के अंदर बनाना है, गेस्ट आ जाएंगे, तो आपको नर्वसनेस फील हो रहा है या आपको कुछ भी टेंशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो सिचुएशन कि जो सिचुएशन है मतलब आपको जो जैसे टेंशन हो रहा है कुकिंग ठीक से होगा कि नहीं, आप क्या कर सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छा, ये जो मैं कुकिंग कर रही हूँ आज मेरे लिए ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप 3 बार या 5 बार या 7 बार बोल सकते हैं। टिपिकली क्या होता है कि 7 बार, 11 टाइम्स, 9 बार या 11 बार या 108 टाइम्स, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर्स। मेरे लिए 7 नंबर बहुत अच्छा काम करता है। आप अपने लिए देख सकते हैं 9 या 11 या 108 आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। किसी किसी के लिए ये कुछ कुछ नंबर्स के अलग से मीनिंग्स होते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप जस्ट मन में जैसे कुकिंग कर रहे हैं, जैसे कृष्णा भगवान ने बोला है कि भगवत गीता में कि मेरा नाम आप जब जपते हो आपको अलग से टाइम लेने का जरूरत नहीं है, आपके दिन के जो काम होते हैं उन्हीं में मेरा नाम लीजिए। सेम वे ये जो मंत्र भी है होपोनोपोनो का, आपको अलग से टाइम निकालने का कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं आप वो मंत्र जाप कर सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फ्रेंड के साथ आपका थोड़ा सा अनबन या मन मुटाव हुआ है, आप उस फ्रेंड का नाम ले सकते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड का नाम है लोपा, तो मैं बोलूंगी लोपा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या आप ऑफिस में हैं, आपके बॉस के साथ काम कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं पर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मन में, उनको सामने बोलने की जरूरत नहीं है, आपने मन में विजुअलाइज, आप अपने मन में वो वर्ड्स जो है वो रिपीट करते जाइए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप 5 बार, 6 बार, 10 बार, 11 बार, 20 बार करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स दिखेंगे। आपको दिखेंगे कि ये जो एनवायरनमेंट का जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे 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 क्लीन होता जा रहा है। अभी रिलेशनशिप्स के लिए तो बहुत इजी है, मैंने आपको बोल दिया, एक पर्सन का नाम लीजिए और उस पे होपोनोपोनो कीजिए। वो 4 जो शब्द सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप करते जाइए। अभी मनी के लिए, पैसे के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए आप कैसे करेंगे, तो मैं मनी एक ऐसा चीज है, सबको इंटरेस्ट है मनी के बारे में सुनने के लिए, और ज्यादा मनी अपने लाइफ में लाने के लिए सबको इंटरेस्ट है। तो मैं मनी का एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। तो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने लिख के रखा है, मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। तो आपको फील करना पड़ेगा कि मनी जो है ना, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है जो आपके सामने बैठा है, और आपको ऐसे बोलना पड़ेगा जैसे आप किसी और के साथ बात कर रहे हैं, एक इंसान के साथ आप बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे प्यारे पैसे, मैंने कभी तुम्हारी देखभाल नहीं की, तुमसे सिर्फ मैंने अपेक्षा ही रखे, कभी तुम्हारा क्या अपेक्षा है मुझसे मैंने वो कभी सोचा नहीं, कभी ये मैंने नहीं सोचा कि तुम मेरा कितना देखभाल करते हो, मैं भी तुम्हारी देखभाल करूं, कभी ये मैंने सोचा नहीं। तुम्हें हमेशा मैंने एक वस्तु की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, तुम जो एनर्जी हो कभी वो मैंने सोचा नहीं, कभी तुम्हारे वृद्धि के बारे में, तुम्हें कैसे बढ़ाया जाए, तुम्हारी वृद्धि कैसे हो, मैंने वो सोचा नहीं। हमेशा मैंने सोचा तुम मेरे वृद्धि के लिए क्या करोगे, हमेशा मैंने वही सोचा।
तुम्हें कैसे मैं वृद्धि कराऊंगी वो कभी मैंने सोचा नहीं। मुझे इन सारी बातों का बहुत अनुताप है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, तुमने मेरे परिवार का और मेरी सारी जरूरतों का तुमने ख्याल रखा। उन सब कुछ के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ मेरे प्यारे पैसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी अभी आपने सीख लिया है कि कैसे कॉन्वर्सेशनल होपोनोपोनो करना है। जैसे ऐसे सेम वे से स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हैं। आपको हेडेक है तो सोचिए कि आपका हेड जो है या हेडेक जो ये हेडेक है वो एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है आपके सामने बैठा है, और ऐसे आप कर सकते हैं। मनी के लिए आपको मैं थोड़े से और टिप्स भी दूंगी। ये एनर्जी वर्क्स के टिप्स हैं, आप करेंगे 21 डेज पक्का से मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ, आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको खुद ही अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों के पास ऐसा वॉलेट है? हम सब औरतें ऐसे वॉलेट्स यूज करते हैं, राइट? वॉलेट्स यूज करते हैं, करेक्ट। तो कभी भी नीला कलर का या ग्रीन कलर का वॉलेट कभी भी यूज नहीं कीजिए, ठीक है? क्योंकि वो कलर है वाटर का कलर का, पानी का कलर। पानी का प्रॉपर्टी क्या है? पानी हमेशा फ्लो हो जाता है हमसे, राइट? पानी हमेशा फ्लो करने के मोड में रहता है। तो अगर आपका वॉलेट ब्लू कलर का होगा तो आप देखेंगे कि बहुत पैसा आपके हाथ से जा रहा है। तो इसीलिए बेस्ट कलर फॉर वॉलेट इज ऑलवेज ब्लैक, हमेशा ब्लैक। अगर आपके पास बहुत एकदम पूरा ब्लैक कलर ना भी हो तो नियर ब्लैक, जो एकदम ब्लैक के बराबर हो, ब्लैक के आसपास हो, वैसे टाइप का आप उस कलर का वॉलेट आप यूज करके देखिए। आपको, आप देखेंगे खुद ही, आप देखेंगे कि आपका जो आउटफ्लो है मनी का वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है? और एक चीज है कि हम लोगों को एक औरतों को मैंने देखा है ज्यादातर ये टेंडेंसी, ये जो एक नोट है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे वॉलेट में जितनी भी जगह हो ना क्यों, हम लोग क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके ऐसे रख देंगे वॉलेट में। रखते हैं आप लोग ऐसे फोल्ड करके पैसे को, है ना? कभी भी ऐसे मत रखिए, हमेशा पूरा जो ये नोट है, ये जो करेंसी पूरा है ना, ये पूरा करेंसी आप एकदम फ्लैट तरीके से अपने वॉलेट के अंदर रखिए। क्योंकि अगर आप फोल्ड करके छोटा बना के उसको रखेंगे तो भगवान को लगेगा या यूनिवर्स को लगेगा, आप जिसको भी मानते हैं, आपको उनको लगेगा कि इनके पास तो जगह ही नहीं है, तो इन्हें मैं और पैसे कैसे दूं। तो इसीलिए हमेशा फ्लैट करके रखिए ताकि भगवान को लगे हाँ इसके पास बहुत जगह है, इसे और चाहिए, मैं और दूंगा, ठीक है? तो हमेशा वो फ्लैट करके रखिए। और एक चीज है जो आप कर सकते हैं, मैं हमेशा करती हूँ, ये मैं 2 साल से करते जा रही हूँ और मुझे बहुत 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 ज्यादा रिजल्ट्स मिले हैं। आपने तेज पत्ता देखा है ना? तेज पत्ता सब औरतें खाने में यूज करती हैं। तो तेज पत्ता है एक मैजिकल हर्ब, जैसे बेल पत्ता होता है, जैसे तुलसी होता है, ये लोग ये सारे जो पत्ते होते हैं ना, ये मैजिकल हर्ब्स होते हैं। तेज पत्ता में भी बहुत सारा मैजिकल गुण होता है। तो तेज पत्ता मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके एक्सपीरियंस में जो आप चाहते हैं वो लाने के लिए तेज पत्ता बहुत काम आता है। तो ये तेज पत्ते में आप क्या कीजिए, एक कोई भी फिगर लिख लीजिए। देखिए मैंने एक फिगर लिखा हुआ है, वैसे आप कोई भी फिगर लिख लीजिए जो आपको चाहिए या जो आप अपने लाइफ में लाना चाहती हैं। अभी सोचिए आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है, अभी आप 1 करोड़ लिखेंगे तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको 1 करोड़ देने में, पर आपको लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप सोचेंगे अरे मेरे पास तो 1000 भी नहीं है, 1 करोड़ मैं कैसे मांगू। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका मन वो स्टॉप करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। इसीलिए अगर आपके लिए जो भी विश्वासजनक जो भी एक फिगर है, 5000 बोलिए, 10,000 बोलिए, छोटे फिगर से स्टार्ट कीजिए, आप वो लिखिए। लिख के क्या कीजिए, आप अपने वॉलेट में एक जगह आराम से वो रख दीजिए, ठीक है? वो रख देंगे और ये 21 डेज आप रख के एकदम पूरा भूल जाइए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पे ये रखा है वो रखा है, बस आप रख दीजिए। और देखिएगा 21 डेज के इस बीच में भी कोई तो इमीडिएट कुछ आवर्स में आपको मतलब रिजल्ट्स आने स्टार्ट कर देंगे। आप देखेंगे छोटा छोटा अमाउंट्स आपके पास आ रहा है। जब भी ये छोटा छोटा अमाउंट्स एक्स्ट्रा आपके पास आ रहे हैं ना, तो उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का। हमेशा ग्रेटिट्यूड इज द मेन थिंग, ग्रेटिट्यूड हमेशा थैंक यू बोलिए। आप देखिएगा जैसे जैसे आते रहे आप थैंक यू बोलते जाइए और आपके पास ज्यादा से ज्यादा अमाउंट्स आते रहेंगे। आप ये
खुद से देख सकते हैं। और एक टिप मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये हम सबका प्रॉब्लम है, ये मुझे भी बहुत सालों तक मुझे पता ही नहीं था, मैंने ये सुना उसके बाद ही मुझे समझ में आया ये, अरे ये तो सही है। हम लोग जब भी पैसे के बारे में सोचते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ा एक 5,000 रुपए हर महीने अगर मेरे पास एक्स्ट्रा आते तो अच्छा होता, या मुझे काम में सैलरी में इतना तो मिला मुझे इस महीने, हर महीने अगर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा होते तो बहुत अच्छा होता। तो हमेशा एक वन साइडेड रिलेशनशिप बनता है हमारा पैसे के साथ, है ना, हमेशा एक वन साइडेड रिलेशन, अपेक्षा, हम लोग हमेशा एक साइड का अपेक्षा रखते हैं मनी से, पैसे से। तो ये कभी ना कीजिए, क्योंकि कोई भी संपर्क जो है ना, मनी आपका एनर्जी है, मैंने आपको बता दिया, वो एक एंटिटी है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह आप ट्रीट मत कीजिए। तो मनी के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो भी दो तरफा होना है, आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना है, मनी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना है। तो आपको दो तरफा एक रिलेशनशिप बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? आप क्या कीजिए, सुबह जब उठेंगे तो मन में ये भावना लाइए कि आज मैं बहुत सारा वैल्यू लोगों के लाइफ में, सोसाइटी में लाऊंगी, मैं बहुत सारा वैल्यू मैं सोसाइटी में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे ऑफिस में लाऊंगी, और उसके बदौलत, उसके बदले में मैं पैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसे आप जब अफर्मेशन करेंगे, इसका मतलब क्या है, अपने आप को, अपने अचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को आप ये बता रहे हैं कि मैं वैल्यू दे रही हूँ सोसाइटी को, लोगों को, मेरे काम से मैं वैल्यू दे रही हूँ, और उसके विनिमय में मैं पैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। तब क्या होगा, ये टू वे रिलेशनशिप बनेगा, इट इज नो लॉन्गर वन वे, इट इज नाउ टू वे। अब आप ये एक बार सुबह उठने से पहले, जब बिस्तर में सोए हुए हैं, ये मन में ये धारणा लाइए, रात को जब सोएंगे तब भी ये एक बार मन में ये धारणा लाइए। जैसे जैसे ये आप करते जाएंगे, ग्रेजुअली 5-6 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपको याद दिलाने का भी जरूरत नहीं है अपने मन को, आप जब उठेंगे तभी आपके मन में ये भावना आएगी, और रात को सोने जाते वक्त भी ये सोते वक्त भी ये भावना खुद से आ जाएगी। ये एक बार करके देखिए, ये जो 4 मैंने आपको टिप्स दिए, ये करके देखिए 21 डेज। मैं बोल रही हूँ आपको 21 डेज भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में आपको थोड़े 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 करके इंप्रूवमेंट्स नजर आते जाएंगे। जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, आपका विश्वास और भी बढ़ता जाएगा। तो ये मेरी इच्छा है, मेरी दुआ है कि आप लोग होपोनोपोनो टेक्निक और ये जो सारे बाकी मनी के टेक्निक्स मैंने शेयर किए, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें, और आप ये प्रैक्टिस करें, आपके लाइफ में बहुत, ये चारों सेक्टर्स में आपको बहुत बहुत रिजल्ट्स मिले। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आंसर कर सकती हूँ, नहीं तो ओवर टू यू रूबी जी। क्या पूछना चाहते हैं आप हेल्थ रिलेटेड? इज देयर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? या करुणा जी, करुणा जी आप बात करना चाहेंगे? राइट, आई, एक मिनट, आप रेज हैंड करेंगे जरा प्लीज यार। अच्छा, किसी ने पूछा है मुझे चैट पे, नेहा जी ने पूछा है, मैम कितना टाइम और कितनी बार करना चाहिए? आप कोई ऐसे कोई नंबर तो है नहीं, मैं जनरली 7 बार करती हूँ, 7 बार बोलने में 10 सेकेंड भी नहीं लगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सपोज आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और आपको डर है कि आपके बॉस कुछ आपको बोलेंगे या कुछ, तो आप बोल सकते हैं, वो बॉस का नाम ले सकते हैं और बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे आप वेट कर रहे हैं उबर का, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 9 बार आप कर सकते हैं। आपको ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको इतना बार ही बोलना है। और दिन में आप कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो ना, आपको किसी का नाम लेने का भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मन में ये जप कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर किसी का नाम लेना हो तो नाम लीजिए, अगर नहीं लेना है, आपके मन में सिर्फ नेगेटिव इमोशंस है या कुछ आपको डर लग रहा है या अनकंफर्टेबल लग रहा है, जस्ट ये कंटिन्यूअसली आप रिपीट कीजिए, जितना बार हो अपने मन में, 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, और फिर छोड़ दीजिए, कोई और काम कीजिए, फिर से आपको कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होगा तो कीजिए।
अच्छा, हेल्थ के लिए करुणा जी पूछ रही है, हेल्थ के लिए जैसे, अच्छा तो हेल्थ के लिए जैसे मैंने आपको मनी के लिए बोला वैसे ही आपको करना पड़ेगा। सपोज डायबिटीज, डायबिटीज सबका, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है ना, तो आप डायबिटीज के लिए कर सकते हैं। डायबिटीज को सोचिए, एक इंसान है डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज कहाँ से होता है, हमारा पैनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, राइट। तो आप डायबिटीज को एक इंसान की तरह सोचिए, या पैनक्रियास या अपने बॉडी को एक इंसान की तरह सोचिए, और ये बोलिए कि मैंने कभी भी आपका देखभाल नहीं किया, कभी भी आप पे सिर्फ बोझ ही बोझ मैंने डाले, पर मेरे प्यारे शरीर, मेरे प्यारे पैनक्रियास, आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ मैंने दी आपको, पर आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आप मेरे लिए काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए। आपका हालत जितना भी खराब हुआ, फिर भी आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो आई एम रियली सॉरी, आपके साथ मैंने ऐसा किया, आपका देखभाल नहीं किया ठीक से, मैंने खाना ठीक से नहीं खाया, ठीक प्रकार के खाना नहीं खाया। तो आई एम रियली सॉरी। अब से मैं आपकी बहुत देखभाल करूंगी, प्लीज फॉरगिव मी। जो जो मैंने आपके साथ किया, जो भी दुर्व्यवहार मैंने आपके साथ किया, आपको निग्लेक्ट किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मेरा इतना अच्छा, मेरा साथ देने के लिए, इतना लाइफ में, इतना बचपन से लेके अब तक मेरा साथ देने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बोलना चाहती हूँ आई लव यू। इतना आप बोलिए, और 2-3 बार दिन में एकदम मन भावना से वो बोलिए। आप देखिएगा ग्रेजुअली आपको इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है। कुछ घंटों में, 24 आवर्स, 36 आवर्स में आपको छोटा 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 इम्प्रूवमेंट्स आएगा। और जैसे ही आप वो समझना चालू करेंगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वैसे वैसे आपको और भी बिलीफ बढ़ता जाएगा, और ये प्रोसेस आप और भी उतना करते जाएंगे। Amazing, amazing. That is so amazing. क्या किसी और का कोई सवाल है, कोई कुछ और जानना चाहेंगे प्लीज? आई थिंक अविनाश जी कुछ पूछना चाहती हैं। श्योर, आप प्लीज कंप्यूटर से हैं तो आप प्लीज वहीं से अनम्यूट का ऑप्शन देते रहें। Are you able to do that? मैं होस्ट नहीं हूँ, इसलिए हाँ अभी आपको होस्ट बोलिए अविनाश जी। हाँ जी, हो गया। हाँ नमस्कार जी। जो आपने नंबर बताया है कि आप एक नंबर सोच लीजिए, तो कोई नंबर खास है या उसकी कोई टेक्निक है, या अपने बर्थ डेट या ईयर के हिसाब से कोई नंबर को बनाना सोचना है, कुछ ऐसा टेक्निक है, या एनीवन वी कैन थिंक? वैसे तो आप कोई भी नंबर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कृष्ण मंत्र हो, शिव मंत्र हो, 5 बार करे या 10 बार करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इफेक्ट आपको आएगा ही, रिजल्ट आपको आएगा ही। लेकिन ये माना जाता है कि नंबर 7, नंबर 9, नंबर 11 और नंबर 108, ये नंबर्स मैजिक नंबर्स है, मतलब जादुई नंबर्स है। तो अगर आप इन नंबर्स पे ट्राई करते हैं तो आपका इफेक्ट ज्यादा आएगा, या आपका बिलीफ सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो वैसे तो आप कोई भी नंबर्स कर सकते हैं, मेरे लिए पर्सनली नंबर 7 बहुत अच्छा काम करता है, आपके लिए शायद 9 या 11 अच्छा काम करे। और कभी कभी होता है कि, एक मिनट रुकिए, हमारे सबके पास बहुत बहुत लोग, आप लोग तो मेडिटेटर्स हैं, आपके पास जपमाला तो होगी ही। तो 108 का जो जपमाला है उसको लेके आप आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, एक बार सुबह एक बार रात, ऐसे ही अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है तब भी कर सकते हैं। दिस इज लाइक, ये इससे क्या होगा कि आपका जो भी नेगेटिव इमोशंस होगा ना वो क्लियर होता रहेगा। आप 7 से ट्राई कीजिए, अच्छा रहेगा, मुझे तो लगता है आपको अच्छा बेनिफिट्स और रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। रूबी जी, आपका अगर कोई ग्रुप है तो आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं मैम, इसमें चैट में डाल दीजिए, जिसको भी लेना है दे कैन जस्ट कॉपी। आई वुड नॉट आस्क यू टू बोलने के लिए। आपको, हाँ मैंने चैट में लिख दिया है। आप लोगों को अगर नेक्स्ट फ्यू डेज अगर कोई क्वेश्चंस है,
कैसे क्या कोई पर्टिकुलर सेक्टर में आप कैसे ये अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस है आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज डालिए। कभी कभी मैसेज लिखने से मैं पूरा समझ ना भी पा सकती हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। वॉइस मैसेज डालिए, मैं जितनी जल्दी हो आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। और थोड़े ही दिन में आप 2-3 बार, ये देखिए ऐसा एक टेक्निक है, इसीलिए मैं अपने हिंदी को लेके ज्यादा परेशान नहीं थी, जबकि हिंदी में मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना इतनी सिंपल है, इतनी सरल है, तो आप गलत सीखेंगे वो हो ही नहीं सकता है, वो पूरा नामुमकिन है। तो इसका कोई गलत आप यूज करेंगे, ठीक से नहीं यूज कर पाएंगे, वैसा कोई हो ही नहीं सकता है। तो बहुत ही आसान टेक्निक है, 2-3 बार 4 बार 2-3 दिन आप करेंगे तो आराम से आपको टेक्निक समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे जरूर वॉइस मैसेज भेजिए। किसी और का कोई क्वेश्चन है? कोई कुछ जानना चाहेंगे? यस निधि। हाँ जी मैम, क्वेश्चन तो नहीं है, बस कहना था आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड मैम ये प्रैक्टिस ऐसा है जैसे बोलते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो ये एक प्रैक्टिस ऐसी है जिसे आप करते रहिए और रूबी जी जैसे लोगों से मिलने का, उनसे जुड़ने का, उन वाइब्स को लेने का आपको मौका मिलता है मैम। मैंने ये प्रैक्टिस की थी, एक जर्नल बना के दिन में 100 बार से स्टार्ट किया था लिखना, फिर 500 एंड 1000। ज्यादा टाइम नहीं लगता है मैम, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो 1000 भी बहुत जल्दी कवर हो जाता है। और इससे ये होता है कि आप हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी पे रहते हैं, और सारी चीजें बहुत अच्छे से इजी हो जाती हैं आपके लिए समझना और अवेल करना। यही कहना था मैम। और जो भी मैं सिखाती हूँ लोगों को, जो भी मैं शेयर करती हूँ, मैं वो खुद प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं मैंने बहुत बार लिखा हुआ है, मेरे बहुत सारे एफर्मेशंस, जो भी टेक्निक्स है मैं रेगुलरली वो प्रैक्टिस करती हूँ। ये जपमाला मैं सुबह, जैसे अगर मैं हीलर हूँ तो मुझे कुछ अलग से प्रैक्टिसेस भी करना होता है ताकि मैं अपने चैनल्स क्लियर रखूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी एनर्जीज मिलती हैं, जिन लोगों के साथ भी मैं हीलिंग कर रही हूँ उनसे मुझे बहुत एनर्जीज मिलती हैं, तो इसीलिए मेरा चैनल क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं ये जो बेलीफ वाला टेंडेंस, ये जो टेक्निक मैंने आपको बताया, जो मैंने अपने वॉलेट के अंदर रखा है, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। ये मैंने 1.5 साल 2 साल से रखा हुआ था, और लास्ट ईयर मैंने अपना जॉब चेंज किया, और लास्ट ईयर से अगले महीने मैं 1 साल पूरा करूंगी इस नए नौकरी में, और मेरा जो इनकम है वो डबल से ज्यादा हो चुका है। कल मैं एक सेशन करने वाली थी और इसीलिए मैंने सोचा कि कल फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने वो सारा जो मेरा स्टैक है कॉम्पनसेशन का, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स है, वो सब मैंने ऐड किया, और ऐड करके देखी कि 1 साल से पहले जितना मेरा सैलरी था अभी वो डबल, एकदम डबल, 1 लाख से ज्यादा, एक एक्स्ट्रा 1 लाख डबल से ज्यादा है। तो ये सब जो टेक्निक्स है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मेरे लिए काम किया है, ये एनर्जी वर्क है, ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये काम नहीं करेगा आपके लिए। तो आप एकदम इंटेंशन लेके करते रहिए। कभी आप जब कोई नया चीज सीखते हैं तो आपको ऐसे फील हो सकता है कि ये तो इतना सिंपल है, अरे मेरी सास तो बहुत खतरनाक है, इससे ये सिंपल प्रोसेस से उनका क्या होगा, ये या मेरा बॉस तो बहुत ही पहुंचा हुआ है, तो इससे ये इतना सिंपल टेक्निक से मैं इसको कैसे मैनेज करूंगी। पर बिलीव कीजिए मुझे, ये दूसरों के बारे में नहीं है। ये टेक्निक क्या करता है, आपका वाइब्रेशन इतना हाई कर देता है कि सही तरीके के सिचुएशन, सही तरीके के लोग या सेम लोग आपको दूसरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये काम होगा ही होगा। कभी भी डिप्रेस्ड मत हो जाइए या सोचिए मत कि अच्छा ये नया टेक्निक है, काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऐसा फीलिंग होना बहुत नॉर्मल है। जैसे ही आपके मन में ये शंका आए, ये डाउट आए, तो डाउट को क्लियर करने के लिए होपोनोपोनो कीजिए, बोलिए ये जो डाउट मैं फील कर रही हूँ उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 7 बार 8 बार कीजिए, देखिएगा वो डाउट आपके मन से चला जा रहा है। जितना बार भी डाउट आएगा आप क्लियर करते जाइए और होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते जाइए।
That is so very well said. So बहुत बहुत थैंक यू है आपका आज यहाँ हमारे सेशन में आने के लिए, सबको इतना अच्छा प्रोसेस के थ्रू लेकर जाने के लिए, अपने आप से कनेक्ट करवाने के लिए, अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करवाने के लिए, एंड जो छोटे छोटे टिप्स आपने दिए उन सब के लिए भी आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड सो थैंकफुल टू यू, एंड वी लव्ड हैविंग यू ओवर हियर. सो अगर कहीं कुछ भूल चूक हुई हो तो आज तो मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी से कहूंगी कि यार आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. वापस आ जाओ. जरूर, एकदम एकदम. Yeah. So Thank you, Ruby we ji. enjoyed Thank having you. you here. Yeah. I enjoyed it Nidhi very ji? much. या निधि जी, आपसे रिक्वेस्ट है जरा एक अपने स्टाइल में थोड़ा सा प्रियंका जी को एक ग्रैटिट्यूड का हो जाए कुछ. आर यू लिसनिंग? Yeah, she's here. सुन रही हो निधि? मे बी लगता है किचन में ज्यादा बिजी है. हाँ, वो सुन रही है. मैंने देखा एक वो थम्स अप आया उनका पर. या चलिए. तो क्या किसी और का कुछ है क्वेश्चन, कुछ जानना चाहेंगे? वैसे नंबर तो सबने आपका नोट डाउन कर ही लिया होगा, तो इवन इन केस अगर नहीं भी किया होगा तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी. नंबर मेरे पास है. एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने मुझे कॉल किया. अच्छा, वो निधि जी अनम्यूट करने के लिए बोल रही हैं, वो मैसेज कर तो चैट पे. ये लो. अच्छा, आई हैड टू अनम्यूट. Okay. ओके, आई हैव अनम्यूटेड Okay, यू. okay. हाँ जी मैम, हाँ तो जी, ओके. जरूर जरूर दो या, लाइन कहना हाँ. चाहेंगे. हाँ जी, बिल्कुल प्रियंका मैम बिल्कुल. के लिए. जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है. वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वप्रेम का भाव नहीं. स्वप्रेम मीन्स सेल्फ लव, जो आज प्रियंका जी ने हमें सिखलाया, बतलाया, समझाया कि सबसे पहले खुद के लिए जो भी आपने जमा कर रखा है उसे खाली कर दीजिए और यूनिवर्स फिर इतना देगा हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में लाइफ के. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, रूबी जी एंड ऑल टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू निधि जी, बहुत ही सुंदर आपने बोला. थैंक यू वेरी मच, वेरी रेलेवेंट. थैंक यू सो मच. और रूबी जी, थैंक यू वेरी मच मुझे ये मौका देने के लिए. आई एंजॉयड दिस सेशन वेरी मच. मुझे बहुत अच्छा लगा. हर सेशन में मैं पार्टिसिपेंट से मैं बहुत सीखती हूँ, उनका एनर्जी मुझे मिलता है और उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यस, थैंक यू. सभी थैंक यू कर रहे हैं, तो मैं अभी सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ. तो प्लीज एक बार जाने से पहले अगर हम सब प्रियंका मैम के लिए थैंक यू कहेंगे या क्लैपिंग करेंगे. जैसा कि हम सब हमेशा करते ही हैं. तालियां बजाइए. अपने लिए बजाइए. एकदम आपने आज एक नया टेक्निक सीखा. ऑल आर वन. So I love you all. Yeah.